हेलो, वेलकम टू अरविंद इंग्लिश क्लासेस। आज 9th वालों के लिए मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, फर्स्ट चैप्टर 9th का, जिसका नाम है द फन दे है। ये बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है। 9th में 2 बुक हैं। जो पहली बुक है वो है बिहाइव और जो सेकंड बुक है वो है मोमेंट। तो जो मोमेंट का फर्स्ट चैप्टर था द लॉस्ट चाइल्ड, वो मैं पहले बता चुका हूँ। आज फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ बिहाइव का, द फन दे है। इस चैप्टर को लिखा है इज़ैक असिमोव ने। तो कहानी क्या है, अब कहानी सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक बार सुनेंगे आसानी से आपको चैप्टर याद हो जाएगा। कहानी पर गौर कीजिएगा, सुनिएगा। ये कहानी है 2 बच्चों की, टॉमी और मार्जी की। टॉमी और मार्जी, ये याद रखिएगा। ये चैप्टर जो है इज़ैक असिमोव ने लिखा है। ये कल्पना है, कल्पना है आने वाले भविष्य में किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, किस तरह से उस पर व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। ये कहानी ऐसे ही कुछ बात करती है, सुनिएगा। टॉमी और मार्जी, ये दोनों बच्चे जो हैं खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते टॉमी को जिसकी उम्र 13 वर्ष है और मार्जी जो कि 11 वर्ष की है। टॉमी 13 वर्ष का है, मार्जी 11 वर्ष की है। तो खेलते खेलते टॉमी को एक बुक मिलती है। वो बुक पेज उसका पलटने लगता है और वो टॉमी जो है वो बुक मार्जी को दिखाता है। मार्जी और टॉमी उस बुक को देख के सरप्राइज फील करते हैं, आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। सरप्राइज क्यों? क्योंकि बुक क्या होती है वो जानते नहीं हैं। अब बुक क्या होती है क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं 2157 यानी कि 2157 में रहने वाले बच्चे हैं। राइटर की कल्पना है कि आने वाला जो समय है 2157 का, 2157 का समय कैसा रहेगा। उस समय बच्चे जो है कंप्यूटर से पढ़ेंगे। तो टॉमी और मार्जी भी कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं। वो कंप्यूटर में ही सारा होमवर्क करते हैं, उसी से सब कुछ सीखते हैं। और कंप्यूटर उनके कहाँ है? जहाँ वो कमरे में, जिस बेडरूम में सोते हैं उसके बगल में ही है। जिस तरह से आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क टीचर से कराते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि टॉमी और मार्जी स्कूल में ना जाकर, उनका स्कूल जो है उनका बेडरूम ही है। क्योंकि वो जहाँ सोते हैं उसके बगल में ही उनके कंप्यूटर सेट रखा हुआ है, जिसको चैप्टर में क्या कहा गया है? मैकेनिकल टीचर। उनके कंप्यूटर को ही मैकेनिकल टीचर कहा गया है। टॉमी और मार्जी जिस कंप्यूटर से पढ़ते हैं उनको मैकेनिकल टीचर कहा गया है, यानी यांत्रिक अध्यापक। तो वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं। और 2157 में राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि उस समय के जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर से पढ़ते हैं वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, और किस तरीके से होमवर्क दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। और अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके कंप्यूटर पर, सारे विषय मिल जाएंगे। जो उनको विषय पढ़ना होता है उस विषय का, उस सब्जेक्ट का एक स्लॉट, एक दराज हिस्सा बना हुआ है। जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को उनको पढ़ना होता है वो स्लॉट वो ऑन करते हैं और पढ़ते हैं। अब मैंने अभी बताया टॉमी और मार्जी भी 2157 में रहने वाले बच्चे हैं, और दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और खेलते खेलते टॉमी को और मार्जी को, यानी कि टॉमी को एक किताब मिली, और वो टॉमी किताब किसको दिखाता है? मार्जी को। टॉमी वो किताब मार्जी को दिखाता है। मार्जी उस किताब को देख के सरप्राइज फील करती है, टॉमी भी। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं बुक क्या होती है। फिर टॉमी को याद आता है, टॉमी ने मार्जी से कहा, टॉमी ने किससे कहा? मार्जी से, कि ये बुक पुराने ज़माने में, यानी कि पिछला, उनके लिए पुराना ज़माना यानी हमारा ज़माना हुआ, कैसे लोग किताबों से पढ़ा करते थे और आस पड़ोस से सभी लोग तैयार होके बच्चे जो हैं स्कूल जाया करते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती थी, सभी बच्चे वहाँ जाकर पढ़ा करते थे। एक क्लास में टीचर होते थे, उनको वो पूछते क्वेश्चन, उनको पढ़ाते, और एक क्लास में लगभग सभी बच्चे एक उम्र के बैठे होते थे। 9th 10th 11th 12th यानी इस तरीके से क्लासेज जो है डिवाइड हुआ करती थी, और सभी विषय का एक अलग पीरियड बना हुआ करता था। ये टॉमी मार्जी को बताता है, क्योंकि टॉमी को ये बात किसने बताई थी? टॉमी के दादाजी ने बताई थी। और टॉमी के जो दादाजी थे उनको ये बात उनके दादाजी ने बताई थी। तो टॉमी के दादाजी ने जो बात टॉमी को बताई थी, टॉमी यही बात मार्जी को बताता है। तब मार्जी समझ पाती है कि हाँ आखिर ये बुक क्या है। उनको बुक कहाँ मिली थी? उनके घर में मिली थी, उनके एटिक 2 छत्ती पर, छत के नीचे दूसरा छत बना हुआ जिससे सामान रखा जाता है, वहाँ वो बुक मिली थी। अब
टॉमी और मार्जी खेल रहे होते हैं। मार्जी अपनी डायरी में ये बात लिख लेती है, और क्या 17 मई 2157 को किताब मिली होती है। टॉमी को किताब कब मिली होती है? 17 मई 2157 को किताब मिली होती है। तो मार्जी ये बात अपने डायरी में लिख लेती है, और फिर दोनों बच्चे टॉमी और मार्जी उस किताब के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। टॉमी बताता है कि पुराने ज़माने में लोग किताबों से पढ़ा करते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, सभी बच्चे आस पड़ोस से तैयार होकर जाया करते थे स्कूल में, जो उनको क्वेश्चन नहीं आता था टीचर सामने से पूछ सकते थे और टीचर उनको बता दिया करता था। क्लासेस अलग अलग डिवाइड हुआ करती थी, उनका भी फिक्स डे हुआ करता था, यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस तरीके से वो बच्चे जो है जाया करते थे। उनके लिए भी छुट्टियाँ पड़ा करती थी, और एक क्लासेस में सभी एक साथ बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। टीचर उनको सभी बच्चों को एक साथ बताया करते थे। ये सारी बात जो ओल्ड स्कूल था, पुराना स्कूल, ये टॉमी मार्जी को सारी बात बता देता है। मार्जी स्कूल से नफरत करती है, घृणा करती है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। लेकिन टॉमी मार्जी का स्कूल क्या है? उनका, मैंने बताया कि जहाँ वो सोते हैं बगल में उनके कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं, सारी चीज़ें वो सीखते हैं। उनका कोई स्कूल नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, उनका कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उनको बताए। उनका टीचर उनका मैकेनिकल टीचर ही है, यानी उनका कंप्यूटर ही है, सारे विषय उन पर हैं, और सारे विषय हैं यानी कि जो उनको पढ़ना होता है वो हिस्सा वो स्लॉट वो ऑन करते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा, अब आगे सुनिए कहानी में। दोनों बातचीत करते हैं किताबों के बारे में। जो किताब उनको मिली होती काफ़ी पुरानी किताब होती है। टॉमी ने सारी बातें बता दी कि इनके दादाजी ने जो बताई थी, मार्जी को उसने सारी बातें बता दी। अब इसके बाद क्या? अब मार्जी जाती है अपने कमरे में और अपना होमवर्क करने लगती है। कमरे में जहाँ सोती है बगल में कंप्यूटर है, वो काम करने लगती है। जब मार्जी काम करती है तो क्या विषय पढ़ रही है? वो ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ रही है। तो ज्योग्राफी में जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर जो भी क्वेश्चन कर रहा है ज्योग्राफी में, मार्जी सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रही है। तभी उसी समय मार्जी की माँ, जिनका नाम मिसेस जॉन है, वो आती हैं। वो देखती हैं कि मिसेस जॉन देखती है कि उनकी बेटी जो मार्जी है 11 वर्ष की है, वो सारा क्वेश्चन गलत कर रही है, सारे क्वेश्चनों का आंसर मतलब गलत दे रही है वो। तब मिसेस जॉन काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। आखिर अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? उस समय अगर बच्चों के कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी, तकनीकी खराबी हो जाती थी तो काउंटी इंस्पेक्टर यानी जिला निरीक्षक, वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर को सेट करता था, ठीक करता था। तो मार्जी की माताजी ने, यानी कि मिसेस जॉन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने मार्जी के कंप्यूटर को एक किनारे उठा कर रखा। जो काउंटी इंस्पेक्टर था, हाइट थोड़ी इसकी कम थी, थोड़ा मोटा था, चेहरा लाल रंग का था, यानी कहने का मतलब है कि उसका चेहरा जो है गुलाबी। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति गोरा है और उसका चेहरा हल्का गुलाबी पड़ जाए, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति दिखता है। कौन दिखता है? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर आया, जो कंप्यूटर ठीक करने वाला है, उसने मार्जी कंप्यूटर को बगल में रखा और मार्जी को उसने एक सेब दिया खाने के लिए, और वो कंप्यूटर ठीक करने लगा। अब ऐसा क्या हो गया था, आपको ये बता दी जाए। मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर में जो पढ़ रही थी, वो क्या पढ़ रही थी? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी। वो हिस्सा थोड़ा सा मार्जी के दिमाग से थोड़ा सा ऊपर चला गया था। अब क्यों? कहने का मतलब क्या है? मार्जी कितने वर्ष की है? 11 वर्ष की। तो जो उसका मैकेनिकल टीचर जो है, उसके मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर यानी भूगोल का जो भाग है, वो क्या थोड़ा सा ऊपर चला गया था। यानी कि दिमाग के हिसाब से मार्जी का दिमाग 11 वर्ष के बच्चे के हिसाब से है, तो उसका ज्योग्राफी सेक्टर भी 11 वर्ष के या 10 वर्ष के बच्चे के हिसाब से सेट किया जाना चाहिए, लेकिन तो उसका लेवल हाई हो गया था। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने उस ज्योग्राफी सेक्टर के हिस्से को ठीक कर दिया, मतलब मार्जी के मेंटल लेवल उसके मानसिक स्तर के हिसाब से मैच कर दिया। यानी कि लगभग 1 घंटा लगा उसे सही करने में। मार्जी क्यों गलत कर रही थी? आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा है जो 11 वर्ष का है या 10 वर्ष का है,
अगर उसको ऊपर की चीज़ें दे दी जाए, ऊपरी क्लास की चीज़ें उसको क्वेश्चन किए जाएँ तो गलत आंसर देगा, उसका उतना पता नहीं होगा। मार्जी भी यही कर रही थी। मार्जी का दिमाग जो है 10 या 11 बच्चे 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके मेंटल के हिसाब से वो तैयारी करती है, वो पढ़ती है। लेकिन ज्योग्राफी सेक्टर जो था उसका थोड़ा सा हाई लेवल का पहुँच गया था, इसीलिए सारे उत्तर वो गलत दे रही थी। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर ये समझ गया, उसने मार्जी के मेंटल लेवल के हिसाब से कंप्यूटर को सेट कर दिया और कंप्यूटर को अपनी जगह पर उठा कर रख दिया। ठीक 1 घंटे के अंदर मार्जी दुखी हो गई। देखिए कंप्यूटर उसका ठीक हो गया, फिर दुखी क्यों हो गई? वजह यह है कि मार्जी को अपने कंप्यूटर पर पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं है। वो बोर फील करती है, अकेले बैठी रहती है, पढ़ती रहती है, तो मार्जी को ये पसंद नहीं है। मार्जी को क्या लगा था, गौर से सुनिएगा। मार्जी को लगा था कि जो उसका मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर का हिस्सा जो ख़राब हो गया था, थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो गया था, वो ठीक है। तो उसको ये लगा था कि काउंटी इंस्पेक्टर इस कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा और 1 महीने बाद लौटा कर देगा, तो 1 महीने तक नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों सोच रही थी मार्जी? ऐसा सोचने की वजह यह है कि एक बार की बात है, टॉमी जो कि 13 वर्ष का है, उसका भी जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, पूरी तरह से हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट, पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर यानी जिला निरीक्षक जो कंप्यूटर ठीक करने वाला है, उसको 1 महीने के लिए अपने साथ ले गया था। याद रखिएगा, हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ख़राब हो गया था, इसलिए वो 1 महीने के लिए ले गया था। लेकिन इस बार तो मार्जी का जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसका लेवल थोड़ा सा हाई हुआ था बस, तो 1 घंटे में ठीक हो गया। तो मार्जी को लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर मेरे कंप्यूटर को भी ले जाएगा, 1 महीने बाद लौटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे में ठीक करके दे दिया। इसीलिए वो दुखी हो गई कि दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी सेक्टर को ठीक कर दिया और मार्जी को वापस कंप्यूटर सौंप दिया। मार्जी इस पर पढ़ने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर ठीक करने वाला, वो चला जाता है वहाँ से ठीक करके। अब मार्जी को फिर से पढ़ना पड़ेगा। दुखी हो गई, चिंतित हो गई। मार्जी को बातें याद आने लगी। मार्जी को कौन सी बातें याद आने लगी? मार्जी को टॉमी की बातें याद आने लगी, क्योंकि टॉमी ने कहा था कि पुराने ज़माने में बच्चे एक साथ पड़ोस से तैयार होकर स्कूल जाया करते थे, एक क्लास में बैठते थे, वो शोर करते थे, घर आते थे, एक साथ आते थे, मौज मस्ती किया करते थे, सारी बातें शेयर किया करते थे। जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो टीचर से पूछा करते थे, तो उनको कितना मज़ा आता था। द फन दे हैड, यानी खुशियाँ जो उनके पास थी, यानी कि ओल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, पुराने ज़माने में पढ़ने वाले बच्चे, कितनी खुशियाँ थी उनके पास। तो ये सारी बातें याद आती हैं। किसको याद आती हैं? मार्जी को, जो कि कंप्यूटर के पास बैठी है। मार्जी भी सोचने लगती है कि हमारे पास तो कोई खुशी नहीं है, हम तो दिन भर अपने कमरे में बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पर पढ़ते रहते हैं। हमारा कोई ऐसे आस पड़ोस में कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकें, क्योंकि उनकी कोई क्लास नहीं है, कोई स्पेशल बिल्डिंग नहीं है। और पुराने ज़माने में स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे, टीचर उनको लाइव पढ़ाया करते थे। ठीक, अब इसके बाद क्या? इसके बाद मार्जी अपने कंप्यूटर पर बैठ के आगे की पढ़ाई शुरू करती है। ठीक, आगे की पढ़ाई में उसने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए डाला, और वो ख्वाबों में, यानी कि हमारे स्कूल जो पुराने स्कूल हैं उसके बारे में वो सोचने लगी कि सचमुच में उनके पास कितनी खुशियाँ थीं। लेकिन हम लोग कैसा फील करते हैं? बोर, उबाऊ महसूस करते हैं। तो इस चैप्टर में द फन दे हैड में इज़ैक असिमोव ने दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में, जो आने वाला समय है यानी भविष्य में, किस तरीके से ये किताबें शायद ना रहें और बच्चे जो कंप्यूटर से नई नई तकनीकों से सीखना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर की स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी, और आगे के चैप्टर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला चैप्टर जब पढ़े तो आपको पता चल जाए। दैट्स इट।